हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता अगर यहाँ पर ज़ाओ जुआन सक्सेसफुल हो जाता और असल में यहाँ पर वो एक गॉड बन जाता। तो क्या होता है इस डॉक्यू कॉन्टिनेंट में, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चेंज होती हैं। और आपको बता दें यहाँ पर सब कुछ उलट-पुलट होने वाला है, सब कुछ उलट-पुलट होने वाला है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ज़ाओ जुआन ने कर दिया था अपने पूरे क्लैन का ब्लड सैक्रिफाइस और गू क्लैन कर रहा था उसको प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर जो ज़ाओ जुआन रहता है वो बनने वाला था गॉड, लेकिन तभी आ जाता है यहाँ पर हुनत्यानडी। लेकिन यहाँ पर इस बार एक चीज बहुत ज्यादा अलग हुई थी, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि यहाँ पर जो हुनत्यानडी रहता है वो ज़ाओ जुआन को नहीं मार पाता है। और वो क्यों नहीं मार पाता है? क्योंकि जो गुआन रहता है जूनर के पापा, वो उसको ऐसा करने ही नहीं देते हैं। वो असल में कभी भी ज़ाओ क्लैन को धोखा देते ही नहीं है। इस तरीके से वो हुनत्यानडी को रोक लेते हैं जितने भी मेंबर्स आते हैं हुन क्लैन वालों के, क्योंकि गू क्लैन भी बहुत पावरफुल था और उस टाइम पे तो डिवायरिंग फ्लेम भी उसके पास में नहीं थी हुनत्यानडी के पास में। इसलिए यहाँ पर जो गुआन रहता है उसको आराम से रोक लेता है और उसकी वजह से हुनत्यानडी यहाँ पर ज़ाओ जुआन को मारने के लिए आ तो रहा था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। और यहाँ पर ज़ाओ जुआन जो रहता है बहुत ज्यादा लकली पहुंच जाता है इधर पे डाउ गॉड लेवल पर। और फिर यहाँ पर हुनत्यानडी जैसे करके उधर पे आ पाता है, लेकिन जब वो देखता है कि ज़ाओ जुआन तो उधर पहुंच चुका है डाउ गॉड लेवल पर, और यहाँ पर डाउ गॉड की ब्लड लाइन की वजह से इतना भी पूरा ज़ाओ क्लैन होता है उसकी पावर एकदम से राइज हो जाती है कि उन्होंने जो ब्लड सैक्रिफाइस किया था उसमें उनकी जितनी पावर गई थी उससे कई गुना ज्यादा उनकी अब बढ़ जाती है। ये देखकर हुनत्यानडी हो जाता है बहुत तगड़ा वाला परेशान। वो वैसे भी चोट खाया हुआ था क्योंकि गुआन के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, वो जैसे करके यहाँ पर आ पाया था, लेकिन अब सामने उसकी एक गॉड खड़ा हुआ था। अब क्या होने वाला है उसका यहाँ पर? तो जो हुनत्यानडी रहता है वो यहाँ पर धमकी देना शुरू करता है ज़ाओ जुआन को। ज़ाओ जुआन से कहता है कि तूने अगर मुझे मारा तो अच्छा नहीं होगा, तुम ये मत सोच रहे कि तुम डाउ गॉड बनकर तुम कुछ भी कर सकते होंगे, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, ऐसा वैसा मतलब इधर पे फालतू का मुंह चलाने लगता है। लेकिन ज़ाओ जुआन उसको यहाँ पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो कहता है बेटा तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैंगे, या तो तुम मेरे साथ आ जाओ या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हमने इधर पे ऐसा क्यों कहा? उधर पे क्योंकि जो ज़ाओ जुआन था वो एक पॉलिटिक्स लेवल का बंदा ही था, दिमाग वाला। ओके, तभी यहाँ पर ज़ाओ क्लैन को नंबर 1 पे ले जा पाया था। वो सिर्फ पावर काफी नहीं होती है किसी क्लैन को इधर पे नंबर 1 पे ले जाने के लिए। तो यहाँ पर जो ज़ाओ जुआन है वो पक्का ये प्रपोजल देता ही देता कि तुम मेरे अंडर में काम करने लगो हुनत्यानडी, क्योंकि वो डाओ शैंग की पीक का बंदा था। और ऐसे कितने ही बंदे थे इस पूरे डॉक्यू कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा खतरनाक वाले हैं, तो पक्का वो प्रपोजल देता है कि मेरे साथ काम करो। लेकिन हुनत्यानडी तो मानता ही नहीं, इसलिए जो ज़ाओ जुआन रहता वो उसको मारने के लिए आने लगता। और जब वो देखता है ज़ाओ जुआन को इतना भयंकर वाला ऑरा जो कि पूरी दुनिया को घेरे ले रहा था, वो कहता है भाई मैं तो चींटी हूँ उसके आगे। तभी हुनत्यानडी कहता है जैसा आप कहे मालिक, मैं आपको फॉलो कर लूंगा। और ज़ाओ जुआन कहता है गुड बॉय। अभी यहाँ पर क्योंकि ज़ाओ जुआन की हो चुकी थी यहाँ पर ब्लड लाइन बहुत ज्यादा एनहेंस, तो उसका जो क्लैन रहता है उसमें भी ब्लड लाइन बहुत तगड़ी वाली तरीके से आने लगती है। जो क्लैन रहता है उसमें किसी के लिए भी अब डाओ शैंग बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर 2 जोन लेवल के बंदे तो ऐसे फिरते पड़ा रहे थे जैसे कि वहाँ के डाओ वैंग लेवल के बंदे हो। यहाँ पर ज़ाओ जुआन के गॉड बनने की वजह से जो ज़ाओ क्लैन है वो अगले हजारों सालों के लिए, 10,000 सालों के लिए हमेशा के लिए पीक पर आ चुका था। और सही बताएं आप लोगों को, तो यहाँ पर इससे स्टोरी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। 1000 साल बाद होने वाला था पैदा ज़ाओ यान, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात रहती। वो क्या रहती कि यहाँ पर ज़ाओ जुआन तो होता ही नहीं। ज़ाओ जुआन अभी कम से कम हेवनली टॉम में तो था, लेकिन तब तो वो होता ही नहीं। और क्यों नहीं होता? क्योंकि यार वो तो जा चुका था द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में, क्योंकि नेक्स्ट रियल में जाना पड़ता है ना डाउ गॉड बनने के बाद, तो वहां पर चला जाता है। और यहाँ पर जो ज़ाओन रहेगा उसको उधर पे ज़ाओ जुआन के बारे में पता तो रहता, क्योंकि यार पहला डाउ गॉड बना था यहाँ पर ज़ाओ क्लैन में। अब में भी शायद 30-40 हजार साल पहले कोई और भी बना हो, लेकिन यार तब से तो कोई भी नहीं बना था ना। तो यहाँ पर ज़ाओ जुआन ही था जो कि सिर्फ 1000 साल पहले इधर पे डाउ गॉड बना था। यहाँ पर ज़ाओ को वो चीज पता रहती और ज़ाओन सोचता मैं भी यहाँ पर अगला गॉड बनूंगा। अभी क्योंकि यहाँ पर ज़ाओ जुआन गॉड बन चुका था और वो नेक्स्ट रियल में जाने वाला था, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डाउ की होती है गॉड लेवल की, जो कि यहाँ से गायब हो चुकी थी, ओके, जिसको बोलते हैं ऑरिजिन क्यू, तो वो यहाँ पर फिर से आने लगती क्योंकि वो नेक्स्ट रियल का दरवाजा खुल जाता। तो वहां से ना हो सकता था कि यहाँ पर ज़ाओ क्लैन में और भी गॉड बन जाते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो गुआन है वो गॉड नहीं बनता। सोचो यार, उसने प्रोटेक्ट किया था ज़ाओ जुआन को, तो वो भी गॉड बन जाता। और क्योंकि यहाँ पर हुनत्यानडी ने भी उसके साथ में आ गया था ज़ाओ जुआन के, तो वो भी एक गॉड बन जाता। और ये तीनों के तीनों ऑलरेडी जा चुके होते इस डॉक्यू कॉन्टिनेंट में से। और उनके जाने के बाद भी जो ज़ाओ क्लैन है यहाँ पर जो हुन क्लैन है उससे तो कोई गॉड नहीं बन पाता, और जो मतलब हुनत्यानडी के अलावा। और यहाँ पर जो गुआन है उससे भी शायद कोई गॉड नहीं बन पाता गुआन के अलावा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डाओ शैंग के 9 स्टार पे थे, इसलिए वो लोग ऑरिजिन क्यू को एब्सॉर्ब कर पाए थे। लेकिन और कोई इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उनके पास गॉड की ब्लड लाइन नहीं थी। अगर गॉड की ब्लड लाइन नहीं है तो उनके क्लैन में भी ना किसी भी बंदे को डाओ शैंग के 9 स्टार पर आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा,
हजारों सालों का। ओके, तो यहाँ पर उनकी टीम में ऐसे बंदे थे, ओके, जैसे कि गुआन जो रहता है गू क्लैन में 3 इमॉर्टल्स डाओशेंग के 7 स्टार पर, और जो होनत्यांडी है उनके क्लैन में भी थे 3 बंदे जो कि डाओशेंग के 7 स्टार पर ही थे। लेकिन क्या 1000 साल काफी होती है डाओशेंग के 7 से डाओशेंग के 9 पर आने में? क्योंकि इधर पे ना बहुत टाइम लगता है लोगों को। तुम लोग ऐसा सोच लो यार, जब यहाँ पर हम लोग को बंदे को दिखाया जाएगा ओल्ड क्यान मू को, जब यहाँ पर जाओ चैन की फाइट होती है, हॉलो सोल का जो हेड होता है और ज़ाओयान की फाइट होती है, जो ओल्ड क्यान मू होता है वो यहाँ पर उस टाइम पर रहा था भी शायद डाओशेंग की 5 स्टार की इनिशियल पर, और अब वो आ चुका था डाओशेंग की 5 स्टार की पीक पर। तो सिर्फ 1000 साल में वो सिर्फ इतना ही कर पाया था कि डाओशेंग की 5 स्टार की इनिशियल से पीक पर ही आ पाए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और जितनी ज्यादा ऊपर जाते हो उतनी ज्यादा तगड़ी होती आती है लेवल। तो डाओशेंग के 7 स्टार की इनिशियल से पीक पर जाने में शायद 200 साल लगेंगे बंदों को, क्योंकि वो और ज्यादा हाई लेवल हो जाती है। तो मुश्किल ही था कि यहाँ पर कोई डाओशेंग की 9 स्टार की पीक का बंदा आ सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात बताए क्या है, वो ये है जो कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर अगर कोई बंदा डाओशेंग की 6 या 7 स्टार पर भी होता है और अगर वो ओरिजिन क्यू को एब्सॉर्ब करता है, तो क्या वो डाउ गॉड बन सकता है कुछ दशकों में, या उसको सिर्फ डाओशेंग की 9 स्टार की पीक पर ही पहुंचना पड़ेगा? मतलब यहाँ पर ज़ाओयान तो अलग तरीके से बनता है, वो तो यहाँ पे सीधे इनहेरिटेंस ले लेता है, तभी वो डाओशेंग के 6 स्टार से पहुंच जाता है डाउ गॉड पर। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन क्यू को एब्सॉर्ब करने की बात हो रही है, तो आप लोग हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमें भी नहीं पता वो चीज। तो यहाँ पर जो ज़ाओयान है उसको पता चलती है कि ये सारी बातें, और वो कहता है ठीक है मैं भी डाउ गॉड बनूंगा मेरे ज़ाओयान की तरह, और बाकी के जो उसके क्लैन में एल्डर्स रहे होंगे, क्योंकि ज़ाओ क्लैन में तो बने होंगे और भी गॉड बने होंगे, क्योंकि डाउडी की ब्लड लाइन जो थी तो उनके लिए डाओशेंग 9 स्टार पर पहुंचना आसान तो नहीं था फिर भी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था इतना पहले था। तो यहाँ पर और भी डाउ गॉड बने होंगे, और ज़ाओयान भी सोचता है मैं भी डाउ गॉड बनूंगा। और ज़ाओयान की भाई जो कल्टीवेशन लेवल होती है ना भाई, इतनी हैरड वाली होती है तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। वो शायद पैदा ही भाई हमारे ख्याल से ना आराम से डाओशी या डाडाओशी की लेवल पे तो होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो उसके पास थी ब्लड लाइन, उसके बाद जब ब्लड लाइन नहीं थी अभी वो डाउ गॉड बन गया था। अभी तो उसके ब्लड लाइन की पावर होगी, और अभी हम लोग जो सीरीज थी चल रही है नॉर्मल वाली, उसमें तो नहीं है ना डाउ गॉड की पावर, फिर भी यहाँ पर वो डाउ गॉड बन जाता है। तो तुम लोग सोचो जरा यहाँ पर कि ज़ाओयान की अगर इधर पे ब्लड लाइन उस टाइम पर मिल जाए जिस टाइम पर वो अभी नॉर्मल स्टोरी में चल रहा है, मतलब वैसी वाली ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम जो कि 2 जोन लेवल और पहुंचेगी भाई, उसके तुम लोग कंपटीशन नहीं कर सकते हो। वो जो ब्लड लाइन है वो है उन लोगों के एंसेस्टर्स जो वगैरह होते हैं, उनकी कोई गॉड बॉड की ब्लड लाइन नहीं थी, वो मतलब थी एक तरीके से, बट वो पुरानी हो गई थी काफी ज्यादा, वो जब डिसेंड करती जा रही थी। तो वो जो ब्लड लाइन जो उसको खून मिलता है ना हेवनली टोम में, 2 जोन के शायद वो 5 स्टार पर होता है तब, तो उसको जो मिलता है वो था तो गॉड का ब्लड लाइन, लेकिन फिर भी तुम एक तरीके से कह सकते हो कि वो बासी ब्लड लाइन थी जो कि डिक्लाइन होती जा रही थी। तो यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन उससे तेज तो हुई थी, इसलिए उसके 3 स्टार करीब बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी अगर यार उसके पास सीधे गॉड की ब्लड लाइन होती है ज़ाओयान की, भाई वो क्या फाड़ देता भाई, पूरे डॉग की गॉड में ऐसी तेज होती है उसकी कल्टीवेशन। हमें लग रहा शायद उसकी कल्टीवेशन ज़ाओ की टक्कर की हो सकती थी, क्योंकि बहुत भयानक की होती भाई, मतलब 14-15 साल की उम्र में डाओशेंग की 8 स्टार में पहुंच गई थी ज़ाओ तो यार, तो तुम सोच सकते हो इस लेवल की यार क्या ही पावर होती है यार। तो यहाँ पर जो ज़ाओयान है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, इसको बहुत स्पीड बढ़ता भाई, ज़ाओ क्लैन का रोला होता है पूरे कॉन्टिनेंट में, यहाँ तक कि जो गू क्लैन है और जो होन क्लैन है उसका भी रोला होता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हम यहाँ पर एक चीज तो भूलिएगा कि अगर यहाँ पर जो गुआन है और जो होनत्यांडी वो अगर गॉड बनेंगे तो उनके क्लैन में तो ऑलरेडी जो ब्लड लाइन है वो पहुंच जाएगी ना, तो फिर यस उसके भी काफी सारे गॉड बनना चालू हो जाएंगे, यस उसके भी फिर गॉड्स बन जाएंगे काफी सारे, तो यहाँ पर उनका भी रोला होगा। लेकिन हमारे ख्याल से ज़ाओ क्लैन का अलग ही रोला होगा, क्योंकि भाई उसमें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, ओके, और उसमें यार फिर ज़ाओयान जैसा बंदा ही पैदा होने वाला था। उसके बाद फिर जो ज़ाओयान है उसी की वजह से सारे गॉड बन पाए थे, भाई स्टोरी बहुत अलग ही पहुंच जाती लेवल पर। तो जो ज़ाओयान है उसकी पिता पे आराम से मैरिज हो जाती है ज़्यूनर के साथ में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, और यहाँ पर जो ज़ाओयान है वो लिटरली किंग होता भाई इस कॉन्टिनेंट का, क्योंकि उससे ज्यादा फास्ट तो किसी कल्टीवेशन होती ही नहीं यहाँ पर। लेकिन फिर एक ट्विस्ट वाली बात जरूर है कि क्या वो क्वीन मेडुसा से मिल पाते हुए, देखो क्वीन मेडुसा की कल्टीवेशन तो नहीं होती तेज, क्यों नहीं होती उतनी ज्यादा तेज, भाई उसकी ऑलरेडी थी एक तरीके से, वो सीधे डाओशेंग पर पहुंच जाती भाई 2 जोन से, मतलब मजाक बना देते लोगों ने डाओशेंग को यार, पहले तो इतना तगड़ा बता रहे थे कि 2 जोन में पहुंचना तो मुश्किल है, आखिर में डाओशेंग ऐसे बना दिया उनको हलवा हो जैसे। तो यहाँ पर जो है वो डाओशेंग पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी भाई उसका गॉड की ब्लड लाइन तो नहीं होती ना, जो प्योर वाली जो नई वाली रहती है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो फिर शायद वो नहीं पहुंच पाती जहां तक है, तो लेकिन फिर भी हो सकता था फॉर्चुनेटली वो मिल जाती ज़ाओयान से और सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर ज़ाओ वगैरह आती है इधर पे शायद दुनिया में पता नहीं, तो वो तो यार भाई देखो एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन हमने जो आपको बता दिया है तो हमने आपको बता दिया कि क्या होता है अगर ज़ाओयान एक गॉड बन जाता, पूरी डिटेल में बता दिया है, हमें लग नहीं रहा इसके अलावा कुछ बचा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।